माई यूट्यूब चैनल इज सीम्स डेड। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ इन 2 वीडियोस से हैं एंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इज ऑल्सो प्रीटी वियर्ड 69। मैंने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया था कि हर महीने 4 रोस्ट वीडियोस डालूंगा। हाँ, मैं रोस्ट वीडियोस बनाता था until I realize what the fuck am I doing? On my last shot I got only 3 views. मैं समझ चुका हूँ इससे तो चैनल नहीं चलने वाला, इसलिए मुझे चाहिए ऐसा काम जो मेरे लायक हो। So I decided to find something जिसमें मेहनत ना हो लेकिन पैसा बहुत सारा हो। इसलिए सालों की रिसर्च और दस्तावेजों को खंगालने के बाद मैंने पाया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें मेहनत हो, पर ये जरूर कर लेता हूँ। एक हफ्ता हो चुका है और मैं अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं ढूंढ पाया हूँ जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। एक्चुअली हम लाए, एक हफ्ता नहीं हुआ है, कल ही की बात है। ऐसा काम ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है जिसमें मेहनत ना करनी पड़े? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल सर्चिंग फॉर जॉब बट आई एम बिल्ट डिफरेंट। आई एम नॉट गोना सेटल विद जस्ट 9 to 5 जॉब। एंड वन मोर थिंग, स्टॉप स्टेयरिंग एट माय बैकग्राउंड। अगर मैं ऐसे ही काम ढूंढता रहा तो लगता है मैं बेरोजगार मर जाऊंगा, पर मैं बेरोजगार नहीं मरना चाहता। अब तो मेरी मदद सिर्फ वो कर सकता है, सिर्फ वो। हेलो एजेंट दोलान, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े और जिसमें पैसा बहुत सारा हो, फ्री की इज्जत मिले और पॉलिटिकल पावर भी जेब में लेके घूमूं। हाँ हो जाएगा, लेकिन दोबारा फोन मत करिए मुझे लौड़िया। थैंक यू दोलान। Hey guys, फाइनली मुझे मेरे फ्रेंड दोलान की मदद से एक ऐसा काम मिल गया जिसे मैं बिना किसी मेहनत के कर सकता हूँ। यस, विदाउट एनी हार्ड वर्क, व्हिच इज आई एम गोइंग टू बी अ कथावाचक। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कथावाचक बनने के लिए क्या करना पड़ता है। इसका इंतजाम भी मेरे दोस्त एजेंट दोलान ने कर दिया है। ही विल सेंड मी अ मैजिकल गाइड कि कथावाचक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आ गई। What the fuck is this? A phone diary? So this is the diary जो मेरे फ्रेंड एजेंट दोलान ने मुझे भेजी है। इसमें सारे स्टेप्स लिखे हैं कि मुझे एक अच्छा बड़ा कथावाचक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। So let's read it for the sake of success. So मैंने सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं, बट आई जस्ट रिमेंबर कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, विच इज शॉर्ट एनालिसिस। सबसे पहले हम S4 अपनी स्ट्रेंथ चेक करेंगे। मुझे मेरी स्ट्रेंथ मिल चुकी है, मैं बिना बात के बहुत सारी बकवास कर सकता हूँ और मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है। इसके बाद हम देखेंगे अपनी वीकनेस। वैसे मुझ जैसे महान पुरुष की कोई वीकनेस नहीं है, एक छोटी सी है। अगर लोगों ने मुश्किल सवाल पूछ लिए तो क्या जवाब दूंगा? मैं तो वाइवा में भी जवाब नहीं दे पाया था। वीकनेस पर वीक लोग ध्यान देते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। मार्केट बहुत बड़ा है और मेरे जैसे टैलेंटेड लोगों की कमी है। 100% सक्सेस रेट। जब लोग ब्रिज के पैर छू सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? वैसे हमारे सामने अच्छे ने सर झुकाया है, लेकिन थ्रेट को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ रैशनल लोग होंगे जो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, पर उन्हें तो हमारी गवर्नमेंट ही देख लेगी। इस फील्ड में गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। सो फाइनली हमारा शॉर्ट एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर मूविंग टू द फाइनल राउंड। अब इस मैजिकल डायरी में दिए गए सारे स्टेप्स को हम एनालाइज करेंगे कि कथावाचक कैसे बनना है। टू बी ऑनेस्ट द स्टेप्स आर क्वाइट इजी, दे आर नॉट वेरी हार्ड टू डू। इस प्रोसेस के सारे स्टेप्स छोटी सी डायरी में दिखाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने बनाई है आप लोगों के लिए नोट्स प्रेजेंटेशन। बहुत सारी बकवास चीजें करने के लिए लिखी हुई थी, लेकिन मैंने उनमें से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्टलिस्ट की हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप इज बहुत सारा ज्ञान। बहुत सारा ज्ञान लेना होगा, लेकिन ज्ञान मिलेगा कहाँ? किताबों से। इसीलिए मैं निकल पड़ा अपने 100 साल पुराने पुश्तैनी दस्तावेजों की तलाश में। बड़ी मशक्कत के बाद मैंने उन दस्तावेजों को खोज निकाला जो 100 साल से दबे पड़े थे। मैं उन किताबों के पन्ने पलटकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। फिर याद आया ये तो वही किताब है जिसे पढ़ के मैं रोने लगा था। इस कहानी में मुझसे सुधा का दुख देखा नहीं जाता। हे भगवान, होश में आओ भैया। होश में आने के बाद याद आया कि ये तो सारे उपन्यास हैं, इनका कथावाचन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद पता चला कि इन किताबों में वो ज्ञान नहीं है जो हमें कथावाचक बनने के लिए चाहिए। हमें ग्रंथों की जरूरत है, लेकिन वो मंगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। अगर पढ़ना लिखना ही होता तो फिर मैं कुछ और कर लेता, और ये तो मैं स्टेज पे जाने की एक रात पहले भी कर सकता हूँ। 12th क्लास भी मैंने ऐसे ही पास की थी, पेपरों के एक दिन पहले पढ़ के, यूट्यूब से। इसीलिए हमारे फर्स्ट स्टेप को चेक करते हैं एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एंड द सेकंड स्टेप इज टू एक्सेप्ट मनुस्मृति इज कोट। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चेंज इट। हाँ अब ठीक है। आई लव यू मनु। ये लोग तुम्हें बुरा भला कहते रहते हैं, तुम इन लोगों की बात का बुरा मत माना करो। तुम ही तो भारत का असली संविधान हो और मुझे तो ये डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं पसंद। यू आर द बेस्ट। आई लव यू।
स्टेप 3, बी अ कास्टिस्ट। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी। स्टेप 4, वन नेशन वन रिलीजन। ये वाला भी ट्रेंडिंग में है। रुको, डन। ये वाला तो बहुत इजी था। स्टेप 5, साइंस वही जो हम माने। गौमूत्र को सिप सिप करके पीना है, पी लेंगे। I'll sip it like a beer. गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। गाय के गोबर से गेहूं निकाल के पीस के खाना है, खा लेंगे। एंड द फाइनल स्टेप, थ्रो बुद्धि इनटू द डस्टबिन। I have fulfilled all the criteria. Now I am officially eligible to be a कथावाचक. Hey guys, there is a bad news. Ministry of Extramarital Affairs ने मेरा रिजल्ट पब्लिक कर दिया है एंड आई फील्ड इट। भगवान संबित पात्रा और देवों के देव श्री सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना है कि आप कथावाचक नहीं बन सकते, आप मथुरा नहीं आ सकते क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हैं। विदेशियों द्वारा प्रतिपादित चीज़ों को न मानने वाले सुधांशु त्रिवेदी जी की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? मुझे उस मासूम को अपने दिमाग से निकालना है। अब मैं बाबा तो बन नहीं सकता, इसलिए वापस से यही काम करना होगा, मेहनत से। टू मीट मी अगेन, सब्सक्राइब।